नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रोजगार पर गारंटी का ऐलान किया है। हाल ही में मुफ्त बिजली का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल अब रोजगार पर 5 गारंटी का वादा करते हुए कहा कि यदि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 5 साल में सभी बेरोजगार को नौकरी दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय और जय सोमनाथ का नारा लगाते हुए कहा कि जब तक रोजगार नहीं दी जाएगी तब तक 3,000 रुपए महीना भत्ता दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बच्चे नौकरी नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी। केजरीवाल ने कहा, मैं गुजरात के एक एक बच्चे को, एक एक युवा को कहने आया हूं कि आपका बड़ा भाई आ गया है। बच्चों, अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। एक एक माता पिता को कहने आया हूं कि आपका बेटा आ गया है। 5 महीने और इंतजार कर लो, सबको नौकरी दिलाएंगे। मैं गारंटी देने आया हूं। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा पत्र लेकर आती है, चुनाव बाद पूछो तो कहते हैं चुनावी हमला था। अब ऐसा नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं वो करते हैं। एक एक शब्द हम बहुत चुनकर बोलते हैं। मैं गारंटी देता हूं, यदि 5 साल में हम आपके वादे पूरे नहीं करें तो अगली बार हमें धक्का मारकर निकाल देना। अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। केजरीवाल ने कहा, 5 गारंटी दे रहा हूं। 5 साल के अंदर हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। दिल्ली में करके आया हूं मैं। पिछले 5 सालों में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया है। रोजगार देना आता है मुझे। 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। गुजरात में सरकार बनने पर हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, हर बेरोजगार को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तीसरी बात, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकलेगी। मैंने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। चौथी बात, गुजरात के सारे पेपर लीक हो जाते हैं, उससे बच्चे बहुत परेशान हैं। इसके लिए कानून लेकर आएंगे। जो लोग इसके पीछे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। 5वीं बात, कॉरपोरेटिव के क्षेत्र में नौकरियों को पारदर्शी करेंगे। घुसखोरी और सिफारिश से नौकरी की प्रथा को खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जहरीली शराब कांड को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखने के पहले कहा कि पिछले हफ्ते गुजरात में बड़ा हादसा हुआ। जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा हमारे भाई जान गंवा बैठे। हादसे के अगले दिन पीड़ित लोगों से मिलने गया था। वो गरीब परिवार से आते हैं। उनके बात करके बहुत दुख हुआ। मुझे पता चला कि शायद अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए। CR पाटिल साहब भी नहीं गए। मैंने किसी बीजेपी वालों से पूछा, ऐसा क्यों? तो वो बोला कि इससे वोट पर असर नहीं पड़ेगा। हर चीज में वोट नहीं देखते, इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण है। मैंने अस्पताल में उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रोज शाम को खुलेआम बिकती है, खुलेआम शराब बिकती है, हम रोज पीते हैं। शहर में भी फोन करें तो घर तक डिलीवरी होती है। ये लोग तो कहते हैं कि नशाबंदी है। मुझे कोई बता रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का धंधा है गुजरात में नकली शराब का। किसका धंधा है ये? आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन अपने बच्चों को जहरीली शराब देना चाहते हैं? जो देना चाहते हैं इनका वोट दे देना। जो बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं हमें वोट देना। केजरीवाल के एक सप्ताह में राजकोट की दूसरी, जबकि 1 महीने में राज्य की चौथी यात्रा होगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सोमनाथ जी की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला। पिछले हफ्ते गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जहरीली शराब पीने से हमारे 50 से ज्यादा भाईजान गंवा बैठे। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन है। जिस दिन यह हादसा हुआ, जो पीड़ित अस्पताल में थे उनसे मिलने गया था। बहुत गरीब थे, बहुत दुख हुआ। मुझे पता चला कि शायद अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गए। वही एक बीजेपी के नेता ने बताया कि इससे वोट पर असर नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं, काम वोट के लिए नहीं होता। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री मिलने आ सकते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं? इस दौरान लोगों ने बताया कि वहां खुले में शराब बिकती है, होम डिलीवरी भी होती है। ये लोग कहते हैं कि नशाबंदी है, लेकिन हजारों
हजारों करोड़ का नकली शराब का धंधा चलता है। लोग अपने बच्चों को नकली शराब पिलाना चाहते हैं, वो इनको वोट दे, जो लोग रोजगार चाहते हैं वो हमें वोट दे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं आपको रोजगार की गारंटी देता हूं, 5 साल के अंदर हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो दिल्ली में करके आया हूं, दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया है। अभी अपने मंत्रियों के साथ बैठकर दिल्ली में अगले 5 साल से 20 लाख रोजगार का प्रण लिया है। दूसरी बात, जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 3000 का बेरोजगारी भत्ता। तीसरी बात, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकलेगी। चौथी बात, पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाएंगे और माफिया को सजा दिलाएंगे। और पांचवी बात, सहकारिता के क्षेत्र में बिना नेताओं की सिफारिश की नौकरी देंगे। साथ ही अपने भाई बहनों से अपील करूंगा, कुछ ही महीने रह गए हैं, कोई आत्महत्या न करे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, वैसा ही गुजरात में बिजली बहुत महंगी है, हम गुजरात में भी बिजली की दर देंगे और 24 घंटे देंगे। 31 दिसंबर 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ करेंगे। ये मैंने पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया और अब एक मौका गुजरात में मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लोग अपने लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं करता। केजरीवाल स्विस बैंक में नहीं ले जाता, केजरीवाल जनता का पैसा जनता को देता है। जहां बुंदेलखंड के हजारों करोड़ का हाईवे बना, कुछ ही दिनों के अंदर धंस गया, ये सब बंद करना होगा। ये कहते हैं कि जनता को फ्री देने से सरकार का कर्ज बढ़ता है। गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, यहाँ तो कुछ भी फ्री नहीं है, तो कर्ज कैसे हुआ? उन्होंने कहा, कर्ज अपने दोस्तों को फ्री रेवड़ी बांटने से बढ़ती है। सीएम ने कहा कि हमने दिल्ली में अस्पताल और इलाज अच्छा कर दिया। सिंगापुर की सरकार ने मुझे बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। बीजेपी वालों ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री को बुला लो, लेकिन ये सिंगापुर वालों को बता नहीं पाए कि इनके मुख्यमंत्री ने क्या अच्छा काम किया। जैसे हमने दिल्ली में स्कूल बनाई, कोई एक बनाकर दिखा दे। आज देश में 2 मॉडल है, एक इनका और एक हमारा। एक ये हमारी तरह काम नहीं कर ही नहीं सकता। तो मैं अपनी सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं, सिर्फ 5 महीने बचे हैं, घर घर जाकर प्रचार करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातें। अब ये अरविंद केजरीवाल की बातें थे, अब रियलिटी पे चले आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 12 लाख नौकरियां दी है। आरटीआई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि 8 साल की इनकी सरकार में इन्होंने महज 3000 नौकरियां दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 12 लाख नौकरियों का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 3000 नौकरियां दी हैं। अब बात करते हैं मॉडल की। उन्होंने कहा, बेस्ट मॉडल है हमारे पास, और उस बेस्ट मॉडल का खुलासा अमित मालविया कई बार कर चुके हैं। दिल्ली का स्कूल, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर कभी जानवर चढ़ते नजर आते हैं तो कहीं कूड़ों का खदान बना रहता है, ये मॉडल भी बेनकाब हो चुका है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल का, ये जो भाइयों और बहनों करके संबोधित करने का जो ये लहजा है, इसका बता दिए। अरविंद केजरीवाल वही है जिसने, शिप्पी शर्मा बोल की एक महिला थी जो टैंकी पर चढ़ गई थी, उन्होंने जो है पंजाब चुनाव से ठीक पहले बहन कहकर संबोधित किया था। कहा था, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप नीचे आ जाइए, मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करूंगा। और जैसे उनकी सरकार बन गई, उसी बहन पर डंडे बरसाने से पहले केजरीवाल एक बार नहीं सोचा। वही जहां पर सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ने उसी महिला के ऊपर, जिसे बहन कहा था, जिसे अपना बड़ा भाई बताया था, उस पर डंडे बरसाए गए, उसे पुलिस जबरन पकड़ के ले गई, उसकी आवाज को दबाया गया। तो ये अरविंद केजरीवाल की सच्चाई है। जिस सिंगापुर ट्रिप की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जिस सिंगापुर ट्रिप की बात कर रहे हैं कि केंद्र ने जाने नहीं दिया, मोदी जी को कॉम्प्लेक्स हो गया उनसे, दरअसल सिंगापुर ट्रिप को जो बताया जा रहा है, वहां पर मेयरों के लिए बुलाई गई थे, वहां पर कंफ्यूजन हुआ था और ये लगा था कि अरविंद केजरीवाल भी मेयर है। बाद में जब उन्हें पता चला कि अरविंद केजरीवाल मेयर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम है, उसके बाद उनका जो ये कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया और उससे पूरे मुद्दे को इन्होंने काफी बड़ा बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मनीष सिसोदिया ने किया, आतिशी ने किया। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करें, अरविंद केजरीवाल उनके कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का नंबर दूसरे स्थान पर है, जो जेल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कुछ आलम ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क काफी ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल को आज राहुल गांधी का पार्ट 2 कहा जाता है। राहुल गांधी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी, ना छत्तीसगढ़ में दिया, ना राजस्थान में दिया, ना कहीं दिया। केजरीवाल ने भी बड़ी बड़ी वादे की। जिस फ्री बिजली का दिलासा देकर
लेकर पंजाब में सरकार बना ली, वही फ्री बिजली आज दिल्ली की जनता से छीन रहे हैं। जिस बिजली को पहली कलम से लिखने के बाद पंजाब में कही थी, उसी बिजली को देने में उन्होंने 3 महीने का वक्त लगा दिया। जहां पर गर्मी में 12 घंटे ग्रामीण इलाके में और 6-6 घंटे शहरी इलाकों में पंजाब में लाइन कटी है, बिजली कटी है और लोग केजरीवाल को जो है कोसते नजर आए थे। तो ये केजरीवाल का जो है मॉडल है, हमने आपको बताया जिस मॉडल का बखान कर रहे हैं, जिस शराब की बात ये कर रहे हैं उसे दिल्ली में घर घर पहुंचाने का काम खुद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या वो भूल गए कि उन्होंने पिंक यहाँ पर जो है दारू की बूथ बनाई है? क्या वो भूल गए कि वो 20% महिलाओं को दारू पर ऑफ दे रहे हैं? क्या वो भूल गए कि न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी के जरिए घर घर दारू पहुंचाने, होम डिलीवरी का जो सिस्टम है, क्या वो भूल गए कि उन्होंने दारू के जरिए घर घर में जो है दारू की डिलीवरी नहीं करवाई थी? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए कि उनकी न्यू शराब नीति में क्या कुछ इंक्लूड किया गया था? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए कि दिल्ली में कितने शराब के ठेके खोले गए थे और पंजाब में को नशा मुक्त कराने की बात कही गई थी? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर ये कह रहे हैं कि हमने 10 दिन में खत्म कर दिया, वही उनके कट्टर ईमानदार मंत्री आज जेल में बैठे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए कि 12 लाख के आंकड़े बताने वाले अरविंद केजरीवाल आरटीआई रिपोर्ट में महज 3000 नौकरियां उन्होंने दी है? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए कि जिस जनता को पैसा और गाड़ी कमाई को लेकर प्रवचन दे रहे थे, उसी जनता की गाड़ी कमाई और उसका पैसा पंजाब और दिल्ली में मीडिया पर फूका जाता है ताकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ ना लिखा जाए, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट में लगता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने वक्त अपनी सत्ता में चीजें भूल जाते हैं? क्या उन्हें भूलने की बीमारी है और उसके बाद जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसी बात को रिपीट करते नजर आते हैं, जिसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन बीजेपी के नेता करते थे? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए जिस 7 अस्पताल को होने का वो वादा कर रहे थे, वो अस्पताल तो कहीं मिले ही नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए कि जिस दारू को लेकर, जहरीली शराब को लेकर आज बयान दे रहे हैं, उसी शराब के नशे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी? और यह आंकड़ा पंजाब और दिल्ली का हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार बनते ही इसे खत्म करने की बात कही गई थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल भूल गए हैं कि ये जनता गुजरात की है और इन्हें सब समझ आता है? तो अरविंद केजरीवाल को अब याद दिलाने की जरूरत है कि जो वो बात कहते हैं और जो वो करते हैं वो आज के वक्त में पूरी दुनिया देख और समझ रही है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने जब पूछा था कि फ्री बिजली चाहिए तो गुजरात की जनता ने हाथ उठाकर कहा था नहीं चाहिए। और यहीं पे वो जवाब था जो उन्हें आने वाले वक्त में भी जनता से मिल सकता है। और ये हम नहीं, ये जनता कहती नजर आ रही है। ये आरटीआई रिपोर्ट्स में खुलासे होते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया अरविंद केजरीवाल की कथनी और जिस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में। इस बार आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।